नमियून नेमि चन्नम् असहाय पराक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्ययुक्तम् ओघादेशे थवं बोच्छम्। बोली महावीर भगवान की जय, आचार्य चंद महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। यहाँ निकलते जाओ, सारी जगह पड़ी, वहीं बैठ जाती हो रास्ते में। चलिए कहाँ चलना? अनुभाग बंध। कहाँ पहुँचना? अनुभाग बंध प्रकरण चलेगा। प्रश्न नंबर 133 है और गाथा नंबर 163। सोह बैडीन बिसोही तिब्बो असुहान संकलेसेन विपरीतेन जहन्नो अनुभागो सौपैडीनम्। अब यहाँ पर जो है अनुभाग बंध की बात कह रहे हैं। उत्कृष्ट अनुभाग बंध कौन करता है? कौन से कर्म का? सातावेदनी आदि शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशुद्ध परिणाम से होता है, क्योंकि सातावेदनी आदि कौन सी हैं? शुभ प्रकृतियाँ। इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशुद्ध परिणामों से होता है और असातावेदनी आदि अशुभ अर्थात पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संक्लेश परिणामों से होता है। समझ आया आपको? यदि शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध करना है तो विशुद्ध परिणाम चाहिए, और यदि अशुभ प्रकृति उत्कृष्ट अनुभाग बंध चाहिए तो संक्लेश परिणाम चाहिए। तथा इनसे विपरीत परिणामों से जघन्य अनुभाग बंध होता है, अर्थात शुभ प्रकृतियों का संक्लेश परिणाम से और अशुभ प्रकृतियों का विशुद्ध परिणामों से जघन्य अनुभाग बंध होता है। सीधी सी बात है। जितने अच्छे परिणाम आपके रहेंगे उतना अशुभ कम बनेगा तो शुभ ज़्यादा बनेगा। जितने आपके संक्लिष्ट परिणाम लगेगा शुभ कम बनेगा और शुभ ज़्यादा बनेगा। इस प्रकार सभी प्रकृतियों का अनुभाग बंध जानना। मंद कषाय रूप तो विशुद्ध परिणाम तथा तीव्र कषाय रूप संक्लिष्ट परिणाम होते हैं। कल हमने एक बात तो आपको बता दिया था, वैसे यहाँ पर वो आ रही है बात। शुभ प्रकृति का संक्लिष्ट परिणामों से जघन्य अनुभाग बंध होता है और विशुद्ध परिणामों से पाप प्रकृति जघन्य अनुभाग बंध होता है। ऐसा गोमसार कर्मकांड गाथा जो ये पढ़ रहे अपन 163 की बड़ी टीका के पृष्ठ 199 पर लिखा है। इसमें शंका यह है कि प्रथम तो संक्लिष्ट परिणामों से शुभ प्रकृति का बंध ही नहीं होता, क्योंकि संक्लिष्ट परिणामों को पाप परिणाम कहते हैं और पाप परिणामों से शुभ का बंध नहीं होता। पाप परिणामों से पाप का ही बंध होता है। उदाहरण सहित स्पष्ट करें। समाधान: शुभ परिणामों से शुभ प्रकृतियों का ही आश्रय बंध होता है और अशुभ परिणामों से पाप प्रकृतियों का ही आश्रय और बंध होता है। ऐसा एकांत नियम नहीं है, क्योंकि 47 प्रकृतियाँ, शायद कल हम बताए थे पूरा आपको, 47 दो बंदी प्रकृतियों में पुण्य और पाप दोनों प्रकार की प्रकृतियाँ हैं, जिनका शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम निरंतर आश्रय बंध होता रहता है। विद्रोह प्रकृतियाँ कौन सी हैं? 47। ज्ञानावरण अंतराय की दोनों की 10। 9 दर्शनावरण की मिथ्या, 16 कसाय, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्णादि 4, अगुरु लघु, अवघात और निर्माण नाम कर्म, ये 47 ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं। अब इनमें अपन ने विभाजन किया था, 4 कम की थी। इन 47 ध्रुवबंदी प्रकृतियों में तेजस शरीर, कर्मण शरीर, अगुरु लघु, निर्माण, ये 4 शुभ अर्थात पुण्य प्रकृतियां हैं और शेष 43 अशुभ प्रकृतियां हैं। इस प्रकार अशुभ परिणामों में उपर्युक्त 4 शुभ प्रकृतियों का तो अवश्य ही बंध होता है। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार अशुभ परिणामों में उपर्युक्त 4 शुभ प्रकृतियों का तो बंध अवश्य बंध होता है, माने शुभ प्रकृतियों का भी अशुभ परिणामों से बंध होता है। ये भी अपवाद रूप में यहाँ पर है अपने सामने।
इनके अतिरिक्त औदारिक या वैक्रिक शरीर, पंचेंद्रिय जाति, तिरस्काय, बादर पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, रेंचायु का भी यथायुग बंध संभव है। ऐसा में अशुभ परिणामों से जिनमें जघन्य अनुभाग बंध होता है, क्योंकि शुभ परिणाम से क्या होता है? जघन्य अनुभाग बंध होता है। शुभ परिणामों में प्रयुक्त 43 ध्रुवबंदी अशुभ प्रकृतियों का बंध होता है, जिनमें जघन्य अनुभाग बंध होता है। आगे उत्कृष्ट, यहाँ पर क्या समझा हमने कि शाता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशुद्ध परिणामों से होता है। दूसरा, अशाता वेदनी आदि अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संक्लिष्ट परिणामों से होता है। ये समझ लिया ना? और क्या समझा कि शुभ प्रकृतियों का संक्लिष्ट परिणामों से और अशुभ प्रकृतियों विशुद्ध परिणामों से जघन्य अनुभाग बंध होता है। ये 3 पॉइंट यहाँ पर निकल करके आए, 3 बातें निकल कर यहाँ पर आई। अब आगे चलते हैं। उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी कहते हैं, बादलम तु पसत्था विसोहि गुण मुक्कड़ सत्युवाओ वासीदी अपसत्था मिच्छुक्कड़ संकलिठस। जो पहले कह के आए हैं गाथा 41 और 42 में कि 42 पुण्य प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंध विशुद्धता रूप उत्कृष्ट परिणाम वाले जीव के होता है। जो 42 पुण्य प्रकृतियां हैं उनका तीव्र अनुभाग बंध विशुद्धता रूप उत्कृष्ट परिणाम वाले जीव के होता है। और गाथा 43 और 44 में कथित असातादि 82 अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध तीव्र संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। यहाँ वर्णादि 4 प्रकृतियों को प्रशस्त प्रकृतियों में भी लिया गया है और अप्रशस्त प्रकृतियों में गिना गया है। इस कारण बंजुक प्रकृतियाँ 120 की बजाय 120 धन 4 बराबर 124 हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तो अनुभाग बंध के यहाँ पर स्वामी बता दिए कि 42 पुण्य प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंध विशुद्धता रूप उत्कृष्ट परिणाम वाले जीव के होता है। और साधा आदि जो 82 अशुभ प्रकृतियों, गाथा ही बता कौन कौन गाथा में खोली गई हैं, तो देख लेना 41, 42 में, 43 और 44 गाथा में ये सब प्रकृतियाँ बताई गई हैं। तो ये 82 अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध तीव्र संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि जीव के हुआ करता है। अब यहाँ पर चूंकि वर्णादि प्रकृतियाँ हैं ना वो 4, उस शुभ में भी लिया और अशुभ को शुभ रूप भी होती है और अशुभ रूप भी होती हैं। इसलिए बंधुक प्रकृति 120 की जगह यहाँ पर कितनी कर दी? 124। आदाओ जो मनोवतिरिक्खाओगम पसत्थासु मिच्छस्य होन्ति तिब्बा सम्मादिठ्ठस्य शेषाओ। उक्त 42 प्रकृतियों में से आतप, उद्योत, मनुष्यायु व त्रियंचायु का तीव्र अनुभाग बंध विशुद्ध मिथ्या दृष्टि की होता है। अब मिथ्या दृष्टि भी कैसा है? विशुद्ध मिथ्या दृष्टि की होता है। किसके होता है? विशुद्ध मिथ्या दृष्टि है वो, उसके ही होगा ये। आतप, उद्योत, मनुष्यायु व त्रियंचायु का तीव्र अनुभाग बंध विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के होता है तथा अवशेष 38 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंध विशुद्ध सम्यक दृष्टि के होता है। समझ आया ना? हाँ, विशुद्ध मिथ्या दृष्टि कैसे कहें अपन? विशुद्ध मिथ्या दृष्टि कैसे कहें? जो कम संक्लेश परिणाम वाला नहीं। हाँ, घोर मिथ्या दृष्टि मान के चलो, इस प्रकार से ऐसा मतलब विशुद्ध जिसके पास किसी प्रकार दोष ना हो, है ना, दोष ना लगते हैं, ऐसे विशुद्ध सम्यक दृष्टि हो जाएगी। तो फल देने की शक्ति, आतप है, उद्योत है, मनुष्यायु है, व त्रियंचायु का तीव्र अनुभाग बंध विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के होता है। फल देने की जो क्षमता है उसकी वो कहलाए। 38 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंध विशुद्ध सम्यक दृष्टि को होता है। कार्य प्रदेशों में जो फल देने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, फलदान शक्ति, उसी का नाम क्या कहलाता है?
अनुभाग बंद होता है। हाँ, अलग अलग प्रकार से होता है। ऐसा कैसे समझ रहे? आपको अलग फील हो रहा, उनको अलग फील हो रहा। आयु एक होते हुए फील बहुत बड़ी 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 चीज़ें हैं अंदर से। मिथ्या दृष्टि की अलग चीज़ है, सम्य दृष्टि की अलग चीज़ है। आयु होते हुए भी सबको अलग अलग प्रकार का महसूस होता है, फल लेता है। द्रव्य छेद काल भव और भाव को लेकर के जो फल देते हैं उसी का नाम तो उदय है। ऐसा थोड़ी है सबको एक सा मिलता है, बहुत अलग अलग परिणाम है। कुंथु जीव का, आज जैसे बोलते कुंथु जीव का अलग अनुभव है, कुंथु सार का अलग अनुभव है, कुंथुनाथ का अलग अनुभव है। समझ गए ना? अब कैसा कैसा अनुभव होता है, सबको अपना अपना अलग अलग अनुभव होता है। मनुष्य में रहते हुए भी सब अलग अलग प्रकार का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा मत समझना सबका अनुभव एक सा है। जब एक निगोदिया जीव एक शरीर में अनंत जीव रह रहे हैं तो सारा अपना अलग अलग अनुभव कर रहे हैं, खा रहे पी रहे जन्म मरण एक साथ कर रहे, कर्म का बंध अलग कर रहे हैं, सबका अलग अलग पृथक पृथक कर्म का बंध हो रहा है। ऐसी फल में भी तो कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है। कुछ मनुष्य पर्याय को बाहर भी मान के जी रहे हैं बोलो ना, कुछ अच्छे से जी रहे हैं, बहुत से अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि इस चीज़ को सब कुछ मान के चलता है। क्या मान के चलता है? ये शरीर ही आत्मा है, शरीर ही सब कुछ है। एक एक कहता नहीं भैया ये शरीर है, आयु है, जब तक है ठीक है, अपना आत्मा कल्याण करो। फल दे रहे तभी तो उदय में जो आ रहा है वही तो समझ में आ रहा है हमें बाहर। ऐसा कैसे आता है? मनोरालद्वज्जं विशुद्ध सुर निरय अवृदेतिब्बा देयाउ अपमत्ते खवगे अवशेषवत्तीशा। सम्यक दृष्टि जिन 38 प्रकृतियों का तीव्र उत्कृष्ट अनुभागबंध कहा था, उनमें से मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्रसव नारायण का तीव्र अनुभाग सहित बंध अनंतानुबंध की विसंयोजना करने के लिए विशुद्ध परिणामी असंयत सम्य दृष्टि देव तीव्र अनुभाग नारकी जीव जब 3 करण करता है तब उनमें से अन्वित्तीकरण के अंत समय में करता है, तथा देवायु को तीव्र अनुभाग सहित अपरमत्त गुणस्थानवर्ती जीव बांधता है। अवशेष 32 प्रकृतियों को तीव्र अनुभाग सहित छपक श्रेणी वाला जीव बांधता है। ये तो नियम है, क्योंकि यदि सम्यक दृष्टि है तो या तो वह नारकी है या देव है, तब वह मनुष्य आयु आदि का, मनुष्य गति आदि का क्या करेगा? बंद करेगा मनुष्य गति का। क्योंकि यहाँ पर जो करेगा मनुष्य का तो मिथ्यात्व के साथ करेगा, है कि नहीं? तो या तो कहाँ है वो, नरक में है, या फिर हाँ वो उस प्रकार का करता है। अनंतानंद की विश्व योजना करने का समझते हैं आप लोग। वह क्या करता है, उससे अनंतानंद किस में कन्वर्ट कर देता है? वो अप्रत्यक्षान आदि में उसको बदल देता है, इस प्रकार का। तो ये अनंतानुबंध की विषय न करने वाला विशुद्ध परिणाम रहते उस समय। क्या रहते? उसके विशुद्ध परिणाम रहते हैं। ऐसा वह संयम समदृष्टि देव जो होता है वो 3 करण करता है, अधाकरण, अन्वित्तीकरण और हाँ, इस प्रकार के करण करता हुआ अन्वित्तीकरण के अंत समय में करता है, तथा देवायु को तीव्र अनुभाग सहित। अब देखो देवायु को बांधने की बात है, किसको आई? देवायु को। तो तीव्र अनुभाग सहित अपरमत्त गुणस्थानवर्ती जीव बांधते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट आयु वाले मुनि ही हो जाते हैं। 1600 वर्ष ऊपर पहुँच जाएंगे मुनि महाराज, तो आयु का बंध वही करेंगे। ऐसा यहाँ पर फिर 3 करण परिणाम वाला ही करेगा, तो क्या शिवक्षम वाला नहीं कर पाएगा? क्या जो शिवक्षम समय को लेने जा रहा है, क्योंकि वो 2 ही परिणाम करेगा, करण परिणाम, तो मतलब ये उपशम समय दृष्टि ही कर पाएगा फिर जब उपशम समय को प्राप्त कर रहा होगा, उसी समय होगा उसका, क्योंकि 3 करण में अन्वित्तीकरण कर रहा है, उस समय करेगा। और जिसका 6 समय दर्शन है वो क्यों करेगा? नहीं, जिसका मतलब पहले उपशम था कभी, हाँ, वो शिवक्षम में शिवक्षम करने जाने लगेगा, वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं करेगा ऐसा। तो क्योंकि यहाँ पर अन्वित्तीकरण का समय चाहिए और उस समय वहीं बनेगा उसका। तो इस प्रकार से, और अवशेष 32 प्रकृतियों को तीव्र अनुभाग सहित छपक श्रेणी वाला जीव बांधता है। अवशेष जो 32 प्रकृतियाँ बची उनका तीव्र अनुभाग सहित छपक श्रेणी वाला जीव बांधता है।
अब बांधता भी है ये सब प्रकृति और बाद में नष्ट भी कर देता है, चलो जाता है सीधा। अनुभाग फलदान शक्ति है वो तो, इससे तो कहा है आज, जैसे वही तो कहते हैं कि ये जो छपक श्रेणी में चढ़ने वाला 10वें गुण स्थान वाला है सबसे ज़्यादा पुण्य प्रकृतियाँ मानता है। अब उन 32 प्रकृतियों के नाम कहते हैं। अवगाधहीनति से अपव्यकरणस्य उच्च जस्सादे सम्मेलिदेहवन्ति खवगस्सौ शेषवत्तीशा। अपूर्व करण के छठे भाग में, ये आपको पता है जी, जो 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 लिखा है ना एस जैसे ही, क्या लिखा है पता? आ का लोप हो गया। इसका लोप हो गया आ का। जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है वहाँ जाके जला देते तो वो निशान बन जाता है, तो बेचारा आ की अंत्येष्टि हो गई तो ये निशान बन गया है। तो इसलिए खींच देना उसको। खवगस्सौवत्तीस अवशेषवत्तीसा। अपूर्व करण के छठे भाग में 30 प्रकृति की विच्युति होती है। कुल कितनी होती है वहाँ पर? 36 की, जिसमें अपूर्व करण के छठे भाग में 30 प्रकृति की विच्युति होती है। उसमें से एक उपघात प्रकृति बिना शेष 29 और उच्चगोत यशकीर्ति तथा साताविनी सर्व 32 प्रकृतियां छपक श्रेणी वाले के, किसके? छपक श्रेणी वाले की पूर्व में कहीं सो जानना चाहिए। मिच्छस्स संत मिच्छत् संति मनवयम् नरतिर्याऊनि वाम नरतिरिये ए इंद्रिय आदावम् थावर नामं च सर्वमिच्छे। 82 अपसस्त और आतप उद्योत मनुष्यायु त्रेंचायु इन 83 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग सहित बंद मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। कितने? 86 हैं। हमने कितना बोल दिया था? 83 बोल दिया था, कोई बात नहीं, 3 जोड़ लेना। तो 82 अपसस्त और आतप उद्योत मनुष्यायु त्रेंचायु इन 86 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग सहित बंद मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। उनमें मिथ्यात्व गणस्थान में विच्छिन्न 16 प्रकृतियों में से सूक्ष्म आदि अंतिम 9 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंद संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि मनुष्यवा त्रिंच करते हैं और मंद कषाय वाले मनुष्यवा त्रिंच मनुष्यायु तथा त्रिंच आयु के तीव्र अनुभाग को बांधते हैं। आयु के अंतिम 6 महीने में मिथ्या दृष्टि जीव संक्लेश परिणाम से एक इंद्रिय और स्थावर प्रकृति का तीव्र अनुभाग बंद करता है। यह विशुद्ध परिणामों से आतप प्रकृति का तीव्र अनुभाग बंद करता है। इसे समझने की जरूरत है थोड़ी सी। क्या समझने की जरूरत है? जो 82 अपसस्त और आतप उद्योग मनुष्यायु त्रिंचायु इन 86 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंद सहित मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। उनमें मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न 16 प्रकृतियों में से सूक्ष्मादि अंतिम 9 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग संक्लेश परिणाम वाली मिथ्या दृष्टि मनुष्यवा त्रियंच करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मिथ्या दृष्टि होगा, कहाँ का होगा? यहाँ का मिथ्या दृष्टि वो भूमि की भी आयु बांध सकता है। कहाँ का बांध सकता है? और वहाँ की आयु कैसी है? हैं? यहाँ से ज़्यादा है ना आयु वहाँ की, पल्योपम में है कि नहीं? तो वहाँ जा कर के वह उस प्रकार का भी काम कर सकता है। तो तीव्र अनुभाव लेकिन वहाँ ज़्यादा समय तक तो रहेगा ना, तो फल भी तो ज़्यादा समय तक देगा, ज़्यादा तीव्रता से भी दे सकता। और वैसे तीव्रता से तो देगा फल तो यही कर्म भूमि का ही देगा। कहाँ देगा?
कर्म भूमि का, क्योंकि कर्म भूमि में तीव्र अनुभाग जैसा लगता है, वहाँ इतना ज़्यादा दुख सा नहीं लगता। कहाँ? भोग भूमि में। तो यहाँ से मिथ्या दृष्टि तरेंची बन सकता है, का मिथ्या दृष्टि मनुष्य बन सकता है ना। तरेंची बन सकता है, तरेंची मनुष्य बन सकता है, कर भूमि का भी बन सकता है। समझ आया ना? इसलिए यहाँ पर यही करेगा। देव की अपेक्षा यहाँ पर नहीं लिया, देव की अपेक्षा लिया तो एक इंद्रिय आदि में लिया है ना। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि मनुष्य बनेगा, त्रेंच बनेगा तो मिथ्यात के साथ बनेगा। वह भोग भूमि का भी बन सकता है और कर्म भूमि का भी बन सकता है। तो इनमें कह रहे हैं कि सूक्ष्मादि अंतिम नव प्रकृति का तीव्र अनुभाग और बंध संक्लिष्ट परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि मनुष्य त्रेंच करती हैं। आगे सुन में, इसलिए कल्पना मत करना कि मुझे विदेश जाना है। मनुष्य बनने की कल्पना बिल्कुल नहीं करना है अभी, क्योंकि मिथ्यात हो जाएगा। भोगभूमि की कल्पना नहीं करना। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अच्छा एक सम्य दृष्टि नहीं है। भोगभूमि के मनुष्य भी बनोगे तो भी सम्यसन छूट जाएगा आपका। और मंद कषाय वाले मनुष्य त्रेंच मनुष्यायु तथा त्रेंच आयु के तीव्र अनुभाग को बांधते हैं। आयु के अंतिम 6 महीने में कहाँ? अरे मिथ्या दृष्टि देव संक्लेश परिणामों से, कौन से परिणामों से? एक इंद्रिय और स्थावर प्रकृति का तीव्र अनुभाग बंद करता है, क्योंकि सौधर्म ऐसान स्वर्ग का देव, वहाँ तक के देव एक इंद्रिय स्थावर में जन्म ले लेते हैं। एवं विशुद्ध परिणामों से आतप प्रकृति का तीव्र अनुभाग बंद होता है। आतप प्रकृति यहाँ अच्छी सी लग रही है ना, तो विशुद्ध परिणाम करा रहे हो यहाँ पर ऐसा। लेकिन रहेगा कौन? मिथ्या दृष्टि ही देव ही रहेगा। कौन सा देव रहेगा? मिथ्या दृष्टि देव रहेगा। चलिए नोट। ये ज्यादातर ऐसा ही होता है कि मिथ्या दृष्टि देव ही होते हैं और संक्लेश परिणाम यही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। यहाँ आने का जो अनुभाग बंद तीव्र बांधेगा और कोई नहीं बांध पाएगा, यही बांध पाएंगे। ऐसा ये जो रूल से नियम है। महाबंध पुस्तक 4 पृष्ठ 189 पर आतप के उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी मनुष्य, त्रियंच और देव, इन तीनों को कहा है। महाबंध पुस्तक में ऐसा कहा गया है, लेकिन यहाँ पर अकेले किसको माना गया है? हाँ, उज्जोतम तमगे सुर नारय मिच्छगे असंपत्तम त्रिदुगम से सापुन चदुगरी मिच्छे किल ठेय। तमतमा मन महातमा नामक सप्तम नरक में उपशम सम्यक के सम्यक हुआ। आया समझ में? विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव उद्योत प्रकृति को तीव्र अनुभाग सहित बांधता है, क्योंकि अति विशुद्धता में उद्योत प्रकृति का बंध नहीं होता। क्योंकि उसी नियम से क्या बनना है? त्रियंच बनना है। वही उद्योत कहाँ रहता है? त्रियंच में रहता है। समझ आया कि नहीं आया? और ये संगी पंचेंद्री तक रहता है। कहाँ तक रहता है? उद्योत नाम कर्म। जुगनू आदमी तो आप देखते ही हैं, उद्योत नाम कर्म का उदय है, उनकी लाइट लगी रही थी पीछे। ऐसी बहुत सारे जीव होते, पंचेंद्री भी संगी भी होते हैं, जो उद्योत नाम कर्म होता है। आतप जो होता है वहाँ तो एक इंद्री के होता है, लेकिन उद्योत जो होता है वो एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री त्रियंच तक पाया जाता है। चंद्रमा में तो है ही उद्योत, वो पृथ्वी का एक है ना, ऐसा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सप्तम नरक में उपशम सम्यक के सम्मुख हुआ विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव उद्युत प्रकृति को तीव्र अनुभाग सहित बांधता है, क्योंकि अति विशुद्धता में उद्युत प्रकृति का बंध नहीं होता। असम प्राप्त सपाट का सहनन और त्रिंच गत्यानुपूर्वी को तीव्र अनुभाग सहित तीव्र संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि देव नारकी बांधते हैं। हीन सहनन जो है ना, उसको त्रिंजगति को, त्रिंजगत्यानुपूर्वी को, इनको तीव्र अनुभाग सहित संक्लेश परिणाम वाले जीव, कौन? मिथ्या दृष्टि देव होंगे या फिर नारकी होंगे, वही बांधेंगे। तथा अवशिष्ट
63 प्रकृतियों को तीव्र अनुभाग सहित चारों गति के संकलित परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि जीव मानते हैं। और जो कितनी बची इसके बाद, कितनी बची थी? 68। उनके लिए चार गति के लिए ये बात समझिए, सप्तम नरक में उपसम सम्यक के सम्मुख हुआ जो जीव होगा उसके थोड़े तो परिणाम अच्छे होंगे, तभी तो उपसम सम्यक की ओर जा रहा है। कौन? जो विशुद्ध एक तो आपने अपन हाँ। ने देखा विशुद्ध मिथ्या दृष्टि, हाँ। मिथ्या दृष्टि जीव। इसी तो उद्योत को थोड़ा और चीज़ों से अच्छा माना है, क्योंकि उद्योत से भी सम्मान मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, इसलिए तो और की बात नहीं की, अकेली उद्योत की उन्होंने। उसमें क्योंकि अगली लाइन में ये भी लिखी है क्योंकि अति विशुद्धता में उद्योग प्रकृति का बंध नहीं होता। विशुद्धता में तो मना नहीं किया ना, अति विशुद्धता में कहा है। कुछ तो माना, एकदम पूरा नहीं माना, से अति विशुद्धता का निषेध कर दिया उन्होंने, है ना। चलिए, हाँ, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सादी मिथ्या दृष्टि होगा। कौन सा मिथ्या दृष्टि होगा? सादी मिथ्या दृष्टि होगा। एक बार उसने संवसन पहले प्राप्त कर लिया, उसका छूट गया होगा, क्योंकि जो अनादि मिथ्या दृष्टि होगा उसे देखना लब्धि पूर्वक ही होगा। ऐसा में आपको, हाँ, और कोई निमित्त नहीं मिलेगा उसको। और धर्म श्रवण चाहिए उसको। धर्म श्रवण वहाँ पर है नहीं सप्तम नरक में, जैसे जाति श्रवण वेदनानुभव से हो सकता है ना। चलिए, क्या, हाँ, क्या कह रहे आप? ये भी सही बात है। अब विशुद्ध के दो मायने हो जाते हैं। अब विशुद्धि भी होता है जो मतलब सम्यसन की अभिमुख हो, ऐसा भी विशुद्धि का वाला होता है। एकदम विशुद्ध माने और अब क्या लेंगे, ऊपर का तो ऐसे ही घटित हो रहा था, है ना। पर यहाँ पर तो उन्होंने विशुद्धि की बात कह दी। ये भी लगता है क्योंकि जो मनुष्य का बंध करेगा, किसका करेगा? मनुष्य का बंध कर। लेकिन उद्योत तो मात्र किस में होता है? त्रिंच में होता है। लेकिन त्रिंच में भी जो सम्मान जैसा मिलता है, कैसा मिलता है? तो ऐसे कर्म को वैसे ही मिलते हैं। किसी की आंखें अच्छी होती हैं, सींग अच्छी होती हैं, वो अच्छी, तो लोगों को लाइक करते हैं उनको, इसलिए वो विशुद्ध मिथ्या दृष्टि। आज समझ आ रहा है ना? ऐसा भी। अब यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो विशुद्ध मिथ्या दृष्टि कहा, कहाँ पर देखो, हम पढ़ के आए थे यहाँ पर 161 नंबर। तो वहाँ पर जो आ रहा था, वहाँ पर विशुद्ध मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या लें अपन? वहाँ भी वही शुद्ध, मतलब विशुद्ध, क्योंकि पुण्य प्रकृति का तीव्र भाग था ना। नहीं, कम संकलित, कम परिणाम वाला। हाँ, ऐसे ही लेना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि 38 प्रकृति का तीव्र भाग बंद विशुद्ध मिथ्या दृष्टि की होता है। विशुद्ध मिथ्या दृष्टि का यही लेना पड़ेगा जो उपशम सम्यक के अभिमुख होगा। हाँ, कई जगह तो वहाँ साति से मिथ्या दृष्टि का है। क्या कहा है? साति से मिथ्या दृष्टि जो सम्यक के अभिमुख है, ऐसा भी शब्द है। और विवक्षाएँ आचार्यों की, कहाँ कैसा कौन सा लगाना, किस प्रकार का, ये पढ़ लेते हैं अपन, विशेष अर्थ पढ़ लेते हैं। गाथा 164 से 169 तक उत्कृष्ट अनुभाग बंद के स्वामी, उत्कृष्ट अनुभाग बंद के स्वामी बताते हैं उसका विशेष कथन। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, असाता वेदनी, मिथ्या, 16 कसाय, 5 9 का, उसका विशेष अर्थ खुल रहे हैं, कौन कौन सी 68 हैं, कौन कौन सी क्या हैं। तो 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, असाता वेदनी, मिथ्या, 16 कषाय, 5 9 कषाय, हुंडक संस्थान, अपसस्त वर्ण चतुष्क, अवघात, अपसस्त व्यागति, अस्थिर, अशुभ, दुर्भाग, दुष्वर, अनादि, ऐस्कीति, नीच, कुत्र, 5 अंतराय, इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी, पंचेंद्रिय, असंगी, मिथ्या दृष्टि, सर्वपर्याप्तियों से पर्याप्त, साकार, जागृत, नियम से उत्कृष्ट संक्लेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर 4 गति का जीव है। सातावेदनी, यश, कीर्ति और उच्चगुत की उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी, छपक, सूक्ष्म, सांप्राय, संयत और अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर जीव है। स्त्री भेद, पुरुष भेद, हाशरति, 4 संस्थान और 4 शयनन का भंग मति ज्ञानवर्ण के समान है, किंतु विशेषता इतनी है कि यह तत्प्रायुग संक्लिश परिणाम वाले जीव के कहना चाहिए। नरकायु 3 जाति,
सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, ये उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ साकार जागृत तत्प्रायोग संकलित परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंध वाला करने वाला अन्यतर मनुष्य या संगी पंचेंद्रिय तिरेंच जीव होगा। तिरेंचवा मनुष्यायु के संबंध में भी यही कथन है, किंतु विशेषता इतनी सी है कि तत्प्रायोग विशुद्ध परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला जीव कहना चाहिए। देवायु के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी साकार जागृत तत्प्रायोग विशुद्ध परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यथा अपरमत्त संयत जीव हैं। नरक गति और नरक गत्यानुपूर्व उत्कृष्ट संकलित परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर मनुष्य पंचेंद्रिय जीव है। मिथ्या दृष्टि साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर देव और नारक की गति अपसम प्राप्ता सपाट का सैनन और त्रिंच गत्यानुपूर्व के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी है। मिथ्या दृष्टि है ना, लेकिन साकार है वो जागृत उपयोग वाला है। सम्यक दृष्टि साकार जागृत सर्वशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर देव और नारकी जीव मनुष्य गति औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग बजस नारा शयनन और मनुष्य गत्यानुपूर्व के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी है। देवगति पंचेंद्रिय जाति वैक्रिक शरीर आहारक शरीर तेजस शरीर कर्मण शरीर संचर संस्थान वैक्रिक अंगोपांग आहारक अंगोपांग प्रशस्त वर्ण चतुष्क देवगत्यानुपूर्वी प्रशस्त वर्ण चतुष्क मनुष्य देवगत्यानुपूर्वी अगुरु लघु परघात उच्छ्वास प्रशस्त व्यायुगति त्रश्चतुष्क स्थिर स्व सुस्वर सुभग और आदि निर्माण व तीर्थंकर के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी अन्यथा छपक अपूर्व कर्ण के जो परभव संबंधी नाम कर्म की प्रकृतियों का अंतिम समय उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला है वह जीव है। अब छपक पर है, वह छपक श्रेणी वाला है। एकंदी जाति और स्थावर की उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी मिथ्या दृष्टि साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलित परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर सौधर्म और ईशान कल्प का देव है। आधा प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी संगी साकार जागृत तत्प्रायोग विशुद्ध परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर तीन गति का जीव है। उद्योत प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी मिथ्या दृष्टि सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत सर्वशुद्ध तदनंतर समय में सम्यक्त को प्राप्त होने वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर सप्तम पृथ्वी का नारकीय जीव है। इससे ये बात होती है सिद्ध, जो मैं प्राय करके कहा करता हूँ कि शुद्ध पुण्य तो भोग में आता है, पर जो शुद्ध पाप तो भोगने में आता है, पर शुद्ध पुण्य भोग में नहीं आता है। क्योंकि जी ऊपर छपक श्रेणी वाली बांध के करेंगे क्या अंतर्मुख तो सारा काम हो जाना, और केवल ज्ञान हो गया तो उसका शुद्ध पुण्य उनका कोई काम कहीं नहीं बचा है। बोलो ना, मन से इंद्र से कोई काम ही नहीं है उनके लिए, कुछ चाहिए नहीं। और जो शुद्ध पुण्य है वो भोगने नहीं आ रहा है, शुद्ध पाप नरकों में भोगने में आ रहा है। समझ यहाँ से ये विशुद्ध मिथ्या दृष्टि है, उसका यही बताया है कि कम परिणाम और शुद्ध परिणाम वाला में। हाँ, विशुद्ध माने जो उपशम संदर्शन के अभिमुख हो, वही लिया वहाँ पर विशुद्ध है। सागृत जागृत उपयोग का है, दर्शन उपयोग के साथ नहीं होगा और सोते हुए नहीं होगा। समझे ना, ज्ञान उपयोग कहलाता है। साकार माने ज्ञान उपयोग में होगा, वो जागृत होगा, सो नहीं रहा होगा। सम्यक दृष्टि सो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जागना पड़ेगा, जागते ही होगा। ज्ञान उपयोग के साथ होगा, जागृत अवस्था में होगा। यहाँ पर बहुत जगह अन्यतर अन्यतर लिखा है, तो अन्यतर और इसको छोड़कर और, जैसे आचार्य से एक बार पूछा, संस्मरण सुना जो आचार्य जब भी कोई कहानी सुनाते थे ये कहते थे ये कहानी मैंने दूसरी क्लास में पढ़ी है। क्या बोलते थे? एक दिन मैंने पूछ लिया, हमने कहा आचार्य आपकी दूसरी क्लास कितनी बड़ी थी? आप जब भी हम सुनते आ रहे हैं, 7 साल हो गए सुनते सुनते आपके प्रवचन रोज मंच बैठे, आपने हर कहानी दूसरी क्लास में पढ़ी है। तो बोले तुम समझे नहीं कुछ दूसरा, इस क्लास को छोड़कर जो हम पढ़ा रहे हैं ना, बाकी सब दूसरी क्लास कहलाते हैं, अन्यतर कहलाते हैं। इसको छोड़ करके समझ आया ना, दूसरी मतलब दो नहीं, इसको छोड़ करके जो क्लास है वो दूसरी क्लास है, ऐसा ना। जैसे अन्यतर इसको छोड़ करके बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव शोक सिद्धि